भाग्य रुपए पैसों में होगी, बढ़ोतरी तुरंत बदल जाएगा। आपका भाग्य भक्तों, यदि नया वर्ष आने से पहले यदि आप अपने जीवन में धन की स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा और निरंतर उन्नति चाहते हैं, तो आज बताई जाने वाली यह बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है और न ही कोई ऐसा टोटका है जो आपको हर जगह सुनने को मिल जाए। यह एक ऐसा संकेत है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग सही विधि से अपनाते हैं। मित्रों, यह उपाय इतना सूक्ष्म है कि पुराने समय में इसे खुले रूप में कभी बताया ही नहीं गया। इसे केवल संकेतों के माध्यम से समझाया गया और वही संकेत आज मैं आपके सामने सरल भाषा में रखने जा रहा हूं। मित्रों, नए साल की पहली ऊर्जा बहुत निर्णायक होती है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय की गई प्रार्थना पूरे दिन को प्रभावित करती है, उसी प्रकार वर्ष के आरंभ से पहले किया गया एक छोटा सा सही कार्य पूरे वर्ष की दिशा तय कर देता है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए धन, सुविधा, सुख और आत्मविश्वास लेकर आए, तो आपको नए वर्ष से पहले अपने पर्स से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात को समझना होगा। अक्सर लोग पर्स को केवल नोट रखने की जगह मान लेते हैं, लेकिन यह सोच अधूरी है। पर्स वास्तव में आपकी आर्थिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस प्रकार घर में साफ सफाई, व्यवस्था और सम्मान न हो तो वहां सकारात्मकता टिक नहीं पाती, उसी प्रकार यदि पर्स अव्यवस्थित, गंदा या उपेक्षित हो तो धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं और जेब खाली रहने लगती है। इसके पीछे केवल भाग्य नहीं, बल्कि आपकी धन ऊर्जा की अव्यवस्था भी एक कारण होती है। इसलिए नए साल से पहले सबसे पहला नियम यही है कि पुराने, फटे, बहुत पतले या खराब पर्स को तुरंत बदल दिया जाए। पर्स ऐसा होना चाहिए जिसमें चीजें ठूंसी हुई न रहें और न ही वह इतना खाली दिखे कि ऊर्जा ठहर ही न पाए। मध्यम आकार का पर्स धन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उसमें संतुलन बना रहता है। रंग का भी विशेष महत्व होता है। गहरे रंग जैसे गहरा भूरा, काला, गहरा नीला या डार्क मरून रंग स्थिरता और सुरक्षा का संकेत देते हैं। इसलिए ऐसे रंग का पर्स धन को रोकने में सहायक माना जाता है। इसके विपरीत बहुत हल्के रंगों को धन स्थायित्व के लिए कमजोर माना जाता है। अब मित्रों, यहीं से शुरू होता है वह गुप्त संकेत जिसके लिए आप यह पूरा विषय सुन रहे हैं। नए वर्ष की पहली ऊर्जा आने से पहले आपको अपने पर्स में एक बहुत ही छोटी, साधारण दिखने वाली वस्तु रखनी होती है। दिखने में वह इतनी सामान्य होती है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसका संकेतात्मक अर्थ अत्यंत गहरा होता है। यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को नहीं पता और जो जानते भी हैं वे इसकी पूरी विधि नहीं समझते। ध्यान रहे, इस वस्तु को कैसे रखना है, किस समय रखना है, किस पर्स में रखना है और किस भाव से रखना है, यह सब बातें उतनी ही जरूरी हैं जितनी वह वस्तु स्वयं। यदि विधि में लापरवाही हुई तो लाभ के स्थान पर बाधा भी आ सकती है। इसलिए अधूरा ज्ञान अपनाना ठीक नहीं होता। मित्रों, एक और बात बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इस गुप्त संकेत को जान लें, उसे हल्के में न लें। कई लोग सुनते तो हैं लेकिन गंभीरता से नहीं अपनाते और बाद में कहते हैं कि उपाय काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। यही कारण है कि कहा जाता है कि अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। इस विषय से जुड़े कुछ विशेष लाभ, कुछ सावधानियां और कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि वही तय करते हैं कि आपके जीवन में धन केवल आएगा या टिकेगा भी। इसलिए मित्रों, इस ज्ञान को अंत तक समझना और सही तरीके से अपनाना बेहद जरूरी है। यदि आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी भ्रम, शंका या प्रश्न हो तो उसे मन में दबा कर न रखें। सही समय पर सही प्रश्न पूछना भी उन्नति का ही एक मार्ग होता है। आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस वर्ष के स्वागत से पहले खुद को कितनी समझदारी से तैयार करते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि इस नववर्ष पर आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नारायण मेरे घर पधारो जरूर लिख दें। और भक्तों, निवेदन है आपसे
कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपका कायाकल्प कर सकता है। और ध्यान रखिएगा भक्तों, ये मौका आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए भक्तों, निवेदन है कि थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देख लें। अब ध्यान से समझिए, वह छोटी सी गुप्त वस्तु जिसे 2026 की पहली ऊर्जा आने से पहले अपने पर्स में रखना है, न तो कोई नोट है, न कोई सिक्का, और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते आए हों। यह उन चीजों में से बिल्कुल नहीं है जिनके बारे में आप पहले सैकड़ों बार सुन चुके हैं, जैसे किसी मंदिर से लाया गया सिक्का, किसी विशेष देवस्थान का नोट, कौड़ी, हल्दी की गांठ, मोरपंख, तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता, या किसी मंत्र को कागज पर लिखकर पर्स में रखना। ये सब बातें अब लगभग हर व्यक्ति जानता है और इसी वजह से इनका प्रभाव भी सीमित हो गया है। मित्रों, आज मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूं उसके बारे में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपने इसे किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। इसका कारण यह है कि यह वस्तु कभी खुले रूप में बताई ही नहीं गई, न तो इसका सीधा उल्लेख किसी ग्रंथ में मिलता है और न ही इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित किया गया। पुराने समय में जो कुछ विशिष्ट ज्ञानी और तपस्वी थे, वे भी इस रहस्य को केवल अपने सबसे विश्वास पात्र शिष्यों तक ही सीमित रखते थे। समय बदला, जीवन की गति बदली और धीरे धीरे ऐसे संकेत लुप्त होते चले गए। इसलिए आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है उसे साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत करना। यदि आपने इसे हल्के में लिया, सावधानियों को नजरअंदाज किया या आधी बात सुनकर आगे बढ़ गए, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि जीवन में धन के लिए संघर्ष बना रहेगा। मेहनत होगी, प्रयास होगा, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। अब एक और बात ध्यान से समझिए, यह वस्तु केवल धन को रोकने का काम नहीं करती, इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह आपके आसपास मौजूद नकारात्मक प्रभावों को दूर रखने में सहायक होती है और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाती है, चाही बाधाओं से बचाता है। यही कारण है कि पुराने समय में इसे केवल धन संकेत नहीं बल्कि एक प्रकार का संरक्षण माना जाता था। चाहे आप अनजान स्थान पर हों, सुनसान मार्ग से गुजर रहे हों या किसी ऐसे वातावरण में हों जहां असहजता महसूस होती हो, ये छोटी सी वस्तु ऊर्जा के स्तर पर ढाल की तरह काम करती है। आज के समय में यही तो लोगों को चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज हो जो बिना दिखावे के उसकी रक्षा करे, बिना शोर के उसका साथ निभाए। लोग ताबीज, धागे और न जाने क्या क्या खोजते रहते हैं, लेकिन यह संकेत उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह दिखता नहीं है फिर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। अब ध्यान दीजिए, वह वस्तु क्या है। यह किसी पत्ते, टहनी या फल से जुड़ी नहीं है। यह है अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल के नीचे से प्राप्त एक अत्यंत छोटा सूखा हुआ जड़ का अंश। लेकिन यहां बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यह कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसे तोड़ा जाए, काटा जाए या जबरदस्ती निकाला जाए। ऐसा करना न केवल इस उपाय को निष्फल कर देता है बल्कि उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। सही तरीका यह है कि केवल वही जड़ ली जाए जो पहले से ही जमीन पर गिरी हुई हो, सूखी हो और बहुत छोटी हो। इतनी छोटी कि जब उसे पर्स में रखा जाए तो वह दिखाई न दे और बार बार नजर भी न पड़े। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। यह वस्तु दिखावे के लिए नहीं होती बल्कि प्रभाव के लिए होती है। पीपल को परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है और इसकी जड़ें स्थिरता और आधार का प्रतीक मानी जाती हैं। जब उसी जड़ का अत्यंत सूक्ष्म अंश पर्स में रखा जाता है तो वह धन के प्रवाह को जड़ की तरह स्थिर करने का संकेत देता है। अर्थात धन आता है और टिकता है, बहता नहीं। लेकिन मित्रों, केवल जड़ लाकर किसी भी पर्स में रख देना पर्याप्त नहीं है। इसे किस दिन रखा जाए, किस प्रकार के पर्स में रखा जाए और किस रंग का पर्स उपयुक्त माना जाता है, ये सभी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इनमें लापरवाही हुई तो लाभ के स्थान पर हानि भी संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि यह ज्ञान पूरा समझकर ही अपनाना चाहिए। आधी जानकारी कभी भी जीवन को ऊपर नहीं उठाती बल्कि उसे और उलझा देती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है और विशेष रूप से शनिवार के दिन ही इसे रखने की बात क्यों कही जाती है।
यह बात जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। दरअसल शनिवार को कर्म, स्थिरता और दीर्घकालिक परिणामों का दिन माना गया है। जो भी चीज इस दिन श्रद्धा और सही भावना के साथ अपनाई जाती है, उसका प्रभाव जल्दी समाप्त नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जीवन में स्थायित्व लाता है। इसी कारण शनिवार को किए गए उपाय लंबे समय तक असर दिखाते हैं। अब यदि आप वर्ष 2026 शुरू होने से पहले यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2026 शुरू होने के बाद जो पहला शनिवार आए, उस दिन भी आप इसे पूरी विधि और विश्वास के साथ कर सकते हैं। वास्तव में किसी भी शनिवार को इसे करना शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिन हमारे कर्मों को मजबूत आधार देता है और जीवन में स्थिरता लाने में सहायक होता है। शनिवार के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें। अक्सर हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, बेवजह की बातों और विचारों में उलझा रहता है, लेकिन इस समय आपको खुद को संयमित रखना है। कोशिश करें कि अनावश्यक बातचीत से बचें और पूरा ध्यान इस प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। इसके बाद अपने पर्स को लें और सबसे पहले उसे अच्छे से साफ करें। यदि आप नया पर्स ले रहे हैं तो यह और भी अच्छा है, लेकिन यदि नया पर्स संभव न हो तो पुराने पर्स में भी यह उपाय पूरी तरह से प्रभावी रहता है। पुराने पर्स में भी एक अलग तरह की स्थायी ऊर्जा होती है, जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। पर्स को साफ करते समय उसमें रखे पुराने बिल, फटे या कटे फटे नोट, बेकार कागज, उधार की पर्चियां या कोई भी अनुपयोगी वस्तु निकाल दें। बहुत से लोग आदतन पर्स में ऐसी चीजें जमा कर लेते हैं जो धीरे धीरे धन की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती